जय हिंद। आज हम लोग डिस्कस करेंगे सेक्शन 48 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के बारे में। तो सेक्शन 48 का सबसेक्शन 1 क्या कहता है हम लोग डिस्कस करते हैं। एवरी पुलिस ऑफिसर या एनी अदर पर्सन कौन सा होगा जिसको ऑथराइजेशन है अरेस्ट की, जिसको पावर है अरेस्ट की, वो जो है अदर पर्सन में आ सकता है। अरेस्ट शैल फोर्थविथ गिव द इंफॉर्मेशन, जैसे ही अरेस्ट करेगा तुरंत जो है इंफॉर्मेशन देगा। किस बारे में? अरेस्ट के बारे में। मतलब जिस व्यक्ति को अरेस्ट किया उसकी अरेस्ट के बारे में किसको देगा? उसके रिलेटिव को या फिर उसके फ्रेंड को। कौन सुझाएगा? जिसको अरेस्ट किया जा रहा है। एंड पहली बात अरेस्ट के बारे में देगा। दूसरी बात प्लेस वेयर द अरेस्टेड पर्सन इज बीइंग हेल्ड, मतलब उस स्थान के बारे में भी जानकारी दी जाएगी जहां पर व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। दो चीजों के बारे में इंफॉर्मेशन देनी है। पहली कि उसको गिरफ्तार कर लिया गया है, दूसरा उसको फलानी जगह से गिरफ्तार किया गया है। सपोज कर लीजिए शिमला का पुलिस स्टेशन से कोई अगर गिरफ्तार करने के लिए किसी व्यक्ति को दिल्ली में जाते हैं तो उनको रिलेटिव को यह बताना होगा कि उसको जो एबीसी जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया है उसको हमने आज इतनी तारीख को इतने बजे गिरफ्तार कर लिया है, और साथ में यह भी बताना होगा कि दिल्ली की फलानी जगह से हमने इसको अरेस्ट किया है। उसके बाद मेन इंपॉर्टेंट चीज है बताना किसको है, अरेस्ट के बारे में जानकारी किसको देनी है। तो सब सेक्शन इसका कहता है पहले या तो रिलेटिव होना चाहिए, वो अरेस्ट मेमो भी उससे जो है साइन करवाया जाएगा, वो हमने पहले भी डिस्कस किया था जब अरेस्ट वाला टॉपिक हमने डिस्कस किया था। या तो रिलेटिव को बताना है, रिलेटिव या फिर फ्रेंड। रिलेटिव या तो रिश्तेदार होना चाहिए या फिर उसका मित्र होना चाहिए। अगर रिलेटिव भी नहीं है, मित्र भी नहीं है, तो ऐसा व्यक्ति जिसके बारे में उसने जिसको अरेस्ट किया जा रहा है जिस व्यक्ति को, वो ऐसे व्यक्ति के बारे में जिस व्यक्ति के बारे में बताएगा उसको बता देंगे, और जिस व्यक्ति को नॉमिनेट करेगा मतलब उसको सूचित करना है उसके अरेस्ट के बारे में, तो वो उसको अरेस्टिंग ऑफिसर जो है उसको इन्फॉर्म कर देगा। एक चीज हमने यहां पर ध्यान रखना है, जो नई एसएस में नया प्रोविजन आया डेजिग्नेटेड ऑफिसर वाला, जब हमने सेक्शन 37 बीएनएसएस डिस्कस किया था तो डेजिग्नेटेड ऑफिसर के बारे में डिस्कस किया था। रिलेटिव या फिर उसके मित्र या फिर अन्य व्यक्ति को तो इंफॉर्मेशन देना ही देना है अरेस्ट का, लेकिन एक डेजिग्नेटेड ऑफिसर जो सेक्शन 37 में पर हर डिस्ट्रिक्ट में कंट्रोल रूम में जो है डेजिग्नेटेड ऑफिसर होता है एएसआई रैंक का, और थाना स्तर पर भी जो है एएसआई रैंक का पुलिस ऑफिसर जो है डेजिग्नेटेड ऑफिसर बनाए गए हैं बीएनएसएस के आने के बाद, उनको भी इन्फॉर्म किया जाएगा। यहां पर देखिएगा थोड़ी सी टेक्निकलिटी है कि अगर हम लोग अपने जुडिक्शन में गिरफ्तार कर रहे हैं, जिस जुडिक्शन में थाने में एफआईआर हुआ है, तो उस डिस्ट्रिक्ट के कंट्रोल रूम के डेजिग्नेटेड ऑफिसर को इन्फॉर्म किया जाएगा, साथ में थाना के डेजिग्नेटेड ऑफिसर को इन्फॉर्म किया जाएगा अगर व्यक्ति को अरेस्ट किया गया है अपने थाना की जुडिक्शन में। नंबर 2, अगर बाहर के थाना की जुडिक्शन में अरेस्ट किया गया है व्यक्ति को, तो अपने डिस्ट्रिक्ट में और अपने थाना में तो बताना ही बताना है, वो तो जो है पुलिस को करना ही करना है। साथ में जिस जगह से उस व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा रहा है उस डिस्ट्रिक्ट के कंट्रोल रूम को भी इन्फॉर्म करना पड़ेगा, और साथ में जिस थाना की जुडिक्शन में गिरफ्तार किया जा रहा है, सपोज कर लीजिए शिमला वाला जो है दिल्ली में जाके गिरफ्तार कर रहा है, तो दिल्ली का जो थाना होगा वहां के डेजिग्नेटेड ऑफिसर को भी इन्फॉर्म करना होगा। तो प्राइम ड्यूटी क्या रही अरेस्ट करने के बाद? सबसे पहले जिसको अरेस्ट किया जा रहा है उसके रिश्तेदार को बताना होगा, फ्रेंड को, रिश्तेदार को, या फिर जो भी जिसके बारे में भी वो बोलता है उसको बता दिया आपने। उसके बाद जहां पर आप अरेस्ट कर रहे हैं उस डिस्ट्रिक्ट के कंट्रोल रूम के डेजिग्नेटेड ऑफिसर को अरेस्ट की इंफॉर्मेशन देनी है। साथ में जिस थाना की जुडिक्शन में आप जिस व्यक्ति को अरेस्ट कर रहे हैं अभियुक्त को, उस थाना का जो डेजिग्नेटेड ऑफिसर होगा वहां पर आपने बताना है। ये हो गया जब आपने अपने डेजिग्नेटेड जुडिक्शन में जो है किसी की अरेस्ट की। जुडिक्शन से बाहर जाके अगर किसी और थाना की जुडिक्शन में अरेस्ट किया तो अपने वाले डिस्ट्रिक्ट के डेजिग्नेटेड ऑफिसर को और थाना के डेजिग्नेटेड ऑफिसर को तो बताना ही बताना है। जिसकी जुडिक्शन में जाके अरेस्ट करोगे उसके डिस्ट्रिक्ट के कंट्रोल रूम के डेजिग्नेटेड ऑफिसर को और थाना के डेजिग्नेटेड ऑफिसर को बताना ही बताना है। साथ में सबसेक्शन 2 जो बोलता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, सबसेक्शन 2 बोलता है कि जो जिस व्यक्ति को गिरफ्तार करके पुलिस के द्वारा जैसे ही थाना में लाया जाएगा, उस व्यक्ति को जिसको अरेस्ट किया है उसको यह बता दिया जाएगा कि भैया आपको अधिकार है कि आप अपने रिलेटिव को या फिर फ्रेंड को या किसी अन्य व्यक्ति को अपने अरेस्ट के बारे में इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। अब पुलिस ने तो अरेस्ट किया तो उसका एक इंफॉर्मेशन जब दी तो उसके बारे में डीडी एंट्री डालनी होगी और केस डायरी में लिखा जाएगा।
सबसेक्शन 3 कहता है कि पुलिस ऑफिसर ने सबसेक्शन 2 में जो अभियुक्त को बोला कि आप अपनी अरेस्ट की इंफॉर्मेशन जो है अपने रिश्तेदार को या फिर किसी मित्र को दे सकते हैं, उसके बारे में डीडी एंट्री में रपट दर्ज करेगा। लिखा इसमें इन्होंने है सेक्शन में कि सरकार रूल्स के द्वारा जो है बताएगी कि कहां पर लिखना है, लेकिन पुलिस स्टेशन में रोजनामचा में जो है सारी चीजें लिखी जाती हैं। तो ये एंट्री जो है केस डायरी में तो करेगा ही करेगा, रोजनामचा में भी इसके बारे में एंट्री की जाएगी कि अभियुक्त को जिसको गिरफ्तार किया गया है उसके कहने पर उसके मित्र रिश्तेदार को या फिर उसके मित्र को जो है या फिर किसी अन्य व्यक्ति को इन्फॉर्म किया गया उसकी अरेस्ट के बारे में, उस स्थान के बारे में जहां से हम उसको अरेस्ट किया उसके बारे में वो जो है इन्फॉर्म किया गया। अब ये जो इंफॉर्मेशन है टेलीफोनिकली भी हो सकती है, अभियुक्त के द्वारा लिखवाया जा सकता है कि आप जो है उसको मेरे बहन को, मेरी भाई को, मेरे जीजा को जो है इन्फॉर्म करें, वो लिखवा के उसको कम्युनिकेट कर सकते हैं, उसके बारे में डीडी एंट्री जो है वो कर सकते हैं, साथ में केस डायरी में भी लिख सकते हैं। मेन चीज जो है इंपॉर्टेंस जो इसका सबसेक्शन 4 है वो एक ड्यूटी इंपोज करता है मैजिस्ट्रेट के पास। वो कहती है सेक्शन कि जब मैजिस्ट्रेट के पास प्रस्तुत किया जाएगा अभियुक्त को पुलिस के द्वारा गिरफ्तार करके, तो मैजिस्ट्रेट ये देखेंगे कि क्या ये व्यक्ति को जो राइट है वो कन्वे किया गया, उसको बताया गया कि आप जो अपने रिश्तेदार को बता सकते हैं, और क्या वो बताया गया पुलिस के द्वारा, ऐसा कंप्लायंस किया गया है सेक्शन का या नहीं किया गया है। और ये कहा गया है कि जो रिकॉर्ड जो पुलिस ऑफिसर बनाएगा केस डायरी या डीडी एंट्री उसको मैजिस्ट्रेट जो है वो चेक भी करेंगे। मतलब एक टाइप से पुलिस के ऊपर एक चेक रख दिया है कि पुलिस ये सारी की सारी कार्रवाई करेगी, इन्फॉर्म करेगी अरेस्ट के बारे में, और मैजिस्ट्रेट के पास जब प्रस्तुत करेंगे, क्योंकि पुलिस ने अरेस्ट की अगर किसी को किया तो मैजिस्ट्रेट के पास तो लेके जाना ही जाना है, तो मैजिस्ट्रेट के पास जब लेके जाएंगे तो मैजिस्ट्रेट इस चीज को चेक कर देंगे। तो ये था हमारा सेक्शन 48 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहिए, चैनल को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं, सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।